स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में आज़ादी का जश्न पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन करते हुए जगह जगह भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक प्रत्याशी कुमारी रिंकू ने नंदनगरी इलाके में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन कर शहीदों को नमन किया और ध्वजारोहण कर उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस भव्य तिरंगा यात्रा में नंदनगरी इलाके के हजारों क्षेत्रीय निवासियों ने इस यात्रा में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में नजर आया। तिरंगा यात्रा के दौरान देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके त्याग और बलिदान को भी याद किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रत्याशी कुमारी रिंकू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीदों को नमन किया और कहा कि तिरंगा केवल देश का झंडा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के गौरव, सम्मान और एकता का प्रतीक है। भव्य तिरंगा यात्रा ने पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का संदेश देते हुए स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को और भी खास बना दिया। क्षेत्रीय लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे लगाए और उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनको नमन किया गया और उनकी याद में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से इस भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और भारत माता के जयकारों से पूरी नंदनगरी इलाका उत्साह में हो गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से कुमारी रिंकू इस भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन कर लोगों को यह संदेश दे रही हैं कि शहीदों को किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। देना चाहती हूँ और साथ में धन्यवाद। मैं केवल
केवल उन्हें सर झुका के नमन करती हूँ कि जो रिंकू दीदी की तिरंगा यात्रा में 15 सालों से निरंतर साक्षी बन रहे हैं, उनको कहना भी नहीं पड़ता और वो 15 तारीख को आ जाते हैं। ये उनका देश प्रेम है, ये उनका दीदी का प्रेम है। और आप जानते हैं कि नंदागिरी से 15 वर्ष हो गए, बहुत लंबे समय होता है जब लोग तिरंगा यात्रा को शायद जानते भी नहीं थे। तब से हम लोगों ने तिरंगा यात्रा की सोच रखी, क्योंकि हम चाहते थे कि ये तिरंगा यात्रा, ये तिरंगा घर घर तक पहुंचे और सब लोग इसका सम्मान करें, सब लोग देखें कि ये आज़ादी हमें कितनी मुश्किल से मिली है। जो हमारे वीर शहीद हुए, जिन माताओं ने अपने सपूतों को गंवाया, आज ये तिरंगा यात्रा उनको समर्पित है। और मैं चाहती हूँ कि हमारा देश निरंतर ऐसे ही बढ़ता रहे। भारत माता की जय। 15 साल पहले आपने एक पेड़ लगाया था जो वृक्ष बन चुका है, यात्रा पूरा भारत बना रहा है। मैं केवल धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी लोगों का, बिना उनके ये पॉसिबल नहीं था। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का भी, जिन्होंने घर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा का संकल्प लिया, जिससे आज हर घर में तिरंगा लगाया जा रहा है और जगह जगह तिरंगा यात्रा हो रही है। आज में ये 80वां इंडिपेंडेंस डे हम लोग मना रहे हैं, उसका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा ही गौरव का विषय है, गर्व का विषय है। ये 80 साल हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस किया है और आज जो त्याग, तपस्या, आहुति, संघर्ष करने के बाद हजारों लाखों लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया आजादी के लिए, उनको नमन का दिन है, उनके से प्रेरणा लेने का दिन है, उनको जो है श्रद्धांजलि देने का दिन है। और हम लोग जो है अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। अधिकार का तो हम लोग आने में तो जितना भी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, चाहे पर्यावरण की रक्षा हो, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, चाहे बच्चों को शिक्षा देना हो, या देश के लिए सेवा करना हो, देश की अखंडता, बहुता, संभुता का रक्षा करना हो, संविधान की रक्षा करना हो, या नेशनल फ्लैग की इज्जत करना हो, देश में किसी भी तरह का धर्मवाद, क्षेत्रवाद न फैला के समता का और जो है भाईचारे का उद्देश्य देना हो। हमारी जो रिच जो है संस्कृति है, गौरव है, उसको बनाए रखना, उनको जो संजोए रखने का उद्देश्य है। ऐसा संकल्प लेके हम लोग जाएं और ऐसा तभी स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो है पूरी यात्रा में एक जोश अलग ही देखने को मिला। बहुत जबरदस्त। मैंने बहुत सारी यात्राएं देखने को मिली, बस आज की जो यात्रा, तिरंगा यात्रा, हमको बेस्ट लगी। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही सब लोगों में जोश था और सब लोगों एक नैतिकता के साथ जाएं। 365 दिन स्वतंत्रता दिवस की जो अपनी सीख है उसको दिमाग में लेके जाएं, उसको अपनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और खासकर जो हमारी रिंकू दीदी हर वर्ष की भांति इस बार भी तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाली है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और पूरा देश, पूरा राष्ट्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर इसी देश के वीर सपूतों को नमन करने के लिए इस तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूँ।